हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसके अंतर्गत आज हम बेसिक शिक्षा परिषद क्लास 5th की इंग्लिश बुक रेनबो की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपके परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली क्लास 4th से क्लास 8th तक की इंग्लिश बुक रेनबो के सारे चैप्टर को हम अपने इस YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रेनबो क्लास 5th की बुक का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है डोंट गिव अप। प्यारे बच्चों, इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम इस हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ इस कविता के भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कविता का पहला स्टैंजा है, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। इफ यू, यदि आप, कीप ऑन, जारी रखते हैं, गोइंग, चलना या फिर जाना, यदि आप चलना जारी रखते हैं, यदि आप चलते रहते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं। नेवर का मतलब है कभी नहीं और स्टॉप रुकना, और आप कभी रुकते नहीं हैं। यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप चलते रह सकते हैं। यू कैन मेक, आप बना सकते हैं, इट टू द टॉप, इसको शीर्ष पर। तो कहने का मतलब क्या है, जरा सा शब्दों से हट करके इसके भाव को समझने की कोशिश करिए। इफ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप चलते रहते हैं। अब चलते रहते हैं से क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं है कि हम रोड पे निकल लिए और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कवि जो हमसे कहना चाहता है, जरा सा उसके भाव को समझिए। यदि हमने अपने जीवन में किसी लक्ष्य का निर्धारण किया है और उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर के अगली कक्षा में पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी सारी किताबें कंटिन्यू, लगातार पढ़नी होंगी। दिन प्रतिदिन आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे और अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कवि ये हमसे कहता है कि यदि हमने अपने जीवन में किसी लक्ष्य का निर्धारण किया है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अपने कार्य को करना जारी रखते हैं, तो हम जो है निश्चित तौर पे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपनी सफलता के उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही है इस पहले स्टैंजा का भाव जो कवि हमसे कहना चाहता है। जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि 3 बच्चे हैं जो पर्वत को चढ़ना चाहते हैं, उसके उच्चतम शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या यदि ये चलने का क्रम अपना जारी न रखें, बीच में रुक जाएं, तो क्या ये अपने शिखर तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? नहीं। इसके लिए इन्हें लगातार चलते रहना होगा और तब तक चलते रहना होगा जब तक कि ये अपने उच्चतम बिंदु तक नहीं पहुंच जाते हैं। अगला स्टैंजा है, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ यू डोंट गिव अप, यू कैन ओवरकम देम ऑल। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। लाइफ इज फुल, जीवन भरा हुआ है, ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों से। हमारा यह जीवन पर्वतों से भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में पर्वतों रूपी हजारों कठिनाइयां आती रहती हैं। हमारे कार्य करने के रास्ते में बहुत सी छोटी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। उनमें से कुछ कठिनाइयां सम आर बिग, बड़ी होती हैं, एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटी होती हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि यू डोंट गिव अप, आप हार नहीं मानते हैं। डोंट गिव अप का मतलब है हार मानना।
लेकिन यदि आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम। ओवरकम का मतलब है विजय प्राप्त कर लेना, जीत लेना। तो यू कैन ओवरकम देम ऑल, उन सभी को। तो आप उन सभी कठिनाइयों को, उन सभी विषम परिस्थितियों को जीत सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चलिए इस स्टैंजा को भी समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप इस कविता को पढ़ रहे हैं, आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आई। तो आपने मन बनाया कि आज हम घर चलेंगे, विद्यालय से पढ़ने के बाद जब घर जाएंगे तब हम रात्रि में इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और जब आपने किताब खोली पढ़ने के लिए, तब तक जो है लाइट चली गई। और जब लाइट चली गई तो आप इंतजार कर रहे हैं कि अब लाइट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, लाइट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। तो क्या इन स्थितियों में आप कभी इस कविता को पढ़ के इसके अर्थ को समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप लाइट का इंतजार करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि नहीं, हमें हर हाल में इस कविता को पढ़ना है और इसे तैयार करना है, तो निश्चित तौर पे आप इस कविता को पढ़ लेंगे। उसके लिए लाइट या सूरज का प्रकाश या अंधेरा आपको रोक नहीं सकता है। तो इन्हीं सारी कठिनाइयों का जिक्र पोएट अपनी कविताओं में करता है और कहता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आएंगी जो आपको अपने कर्तव्य पथ से विचलित करने का प्रयास करेंगी। लेकिन यदि आप अपने चलने के क्रम को जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप उन कठिनाइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, उन्हें जीत लेंगे और लक्ष्य तक आगे बढ़ जाएंगे। So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. So keep on, इसलिए जारी रखिए, going चलना, इसलिए चलते रहिए, अपने चलने के क्रम को जारी रखिए, अर्थात अपने कार्य को करते रहिए। Try not to stop, रुकने की कोशिश मत करिए। Try कोशिश करना, not to stop रुकने की कोशिश मत करिए। When you keep on going, और जब आप चलना जारी रखेंगे, अर्थात अपने कार्य को करते रहना जारी रखेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो निश्चित तौर पे आप इसे शीर्ष पे बना पाएंगे, अर्थात आप अपनी सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि आप इस किताब के दूसरे चित्र में देख सकते हैं, ये जो तीनों बच्चे हैं वो अपनी सफलता के सर्वोत्तम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुके हैं और अपने झंडे को वहां गाड़ चुके हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और कैसे प्राप्त किया है? लगातार अपने कार्य को करते रहने के फलस्वरूप, अपने चलते रहने के क्रम को जारी रखने के फलस्वरूप इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इस कविता को पढ़ने में आपको मजा आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।